ओम गणपतये नमो नमः। आज की विशेष चर्चा करते हैं मकर संक्रांति के पर्व की। धनु राशि को छोड़ करके सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसको मकर संक्रांति कहलाते हैं। सूर्य उत्तरायण में आ जाते हैं, उस टाइम भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। विशेष चर्चा ये रहेगी इस मकर संक्रांति के ऊपर। शनि ने अपने पिता श्री सूर्यदेव की तिलों से पूजा की थी, तब सूर्यदेव भगवान ने शनि को वचन दिया था कि जो मकर संक्रांति के ऊपर मैं मकर संक्रांति में प्रवेश करूंगा, उस टाइम लोग तिलों का दान करेंगे, हम खुश होकर के उनको मनवांछित फल देंगे। नंबर 2 ये रहेगा कि मनवांछित एक तिल का लाडू परिपूर्ण कार्य कर देता है। कैसे कि तिल के अंदर चीनी पड़ती है, चीनी से सफेद दान हो गया, सफेद दान से शुक्र प्रसन्न हो जाता है, शुक्र प्रसन्न हो जाता है। शुक्र प्रसन्न होने पर आपको भी पता है शारीरिक की शरीर की जो भी विकृति है वो शुक्र ग्रह से खेली जाती है। विवाह संबंध में के अंदर भी शुक्र ग्रह का अचूक रूप रहता है, तो शुक्र ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं तो बेड़ा पार हो जाता है, लक्ष्मी आने का योग बन जाते हैं और घर खुशहाली और पति पत्नी में प्रेम प्यार और घर के अंदर प्रेम प्यार सब कुछ परिपूर्ण रूप से आनंद हो जाती है। नंबर 2 इसमें गुरु भी प्रसन्न हो जाता है तिल के लड्डू से। इसमें देसी घी का कुछ मात्रा पड़ती है, तो देसी घी के अंदर पीलापन होता है और पीले से आपको भी पता है गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको भी पता है गुरु हर प्रकार की व्याधि दूर कर देते हैं और गुरु ग्रह पढ़ाई लिखाई राजयोग में सब में आशीर्वाद दे देते हैं, तो बेड़ा पार कर देते हैं। गुरु और शुक्र इंसान के जीवन की पढ़ाई लिखाई सौंदर्य और राजयोग और विवाह संबंध इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव करते हैं, तो ये दोनों ग्रह एक तिल के लड्डू के दान करने से प्रसन्न हो जाते हैं। और इधर तिल दान होता है तो आपको भी पता है शनि राहु केतु काले से दान से प्रसन्न हो जाते हैं, और आपको भी पता है शनि राहु केतु प्रसन्न हो जाते हैं तो धन तुरंत आने का योग बन जाता है, ये आपको भी पता होगा। तो आपसे यही निवेदन है कि एक तिल के लड्डू के दान से पूरा जीवन खुशहाली हो जाता है। वो कैसे, वो आपको तो पता चल गया, चीनी है इस लड्डू के अंदर, उससे शुक्र प्रसन्न हो गया। इसमें देसी घी की मात्रा गिरी हुई है, देसी घी पीला होता है, उससे गुरु प्रसन्न हो गए। और काले तिल है, उससे शनि राहु केतु शांत हो गए। और सूर्य भगवान को तो ये वरदान ही है कि उस दिन अगर कोई तिल दान करेगा तो मैं उसके ऊपर खुश रहूंगा, ये शनि महाराज को वचन दिया हुआ है सूर्य का। तो सबसे बड़े पर्व है कि एक तिल के लड्डू से अपनी जिंदगी के सारे दुख दूर कर दो। वो आपको पता चल गया होगा कि एक तिल के लड्डू से कैसे जिंदगी के दुख दूर हो सकते हैं। इसमें अगर भगवान की आपके ऊपर दया है और आप परिपूर्ण रूप से पूर्ण हैं तो आप इसमें काले कमल का भी दान कर सकते हैं और इसमें आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि ये लेख है काले कमल का और गुड़ का और काले तिलों का लड्डू का, ये लेख है दान करने का, ये कर सकते हैं। अगर अच्छी आपकी भगवान पर दया है भगवान की आप पर, तो कोई गरीब को परिपूर्ण रूप से वस्त्र दे सकते हो। वस्त्र नहीं देना होगा, पहने हुए वस्त्र कभी दान नहीं करने चाहिए। उसमें क्या है कि घर से लक्ष्मी रुस जाती है। पहने हुए वस्त्र कभी किसी को दान नहीं करने चाहिए। पहनी हुई चंपल है, पहने हुए जूते, पहनी हुई कुछ भी चीज़ किसी को दान कभी मत करें, लक्ष्मी का आवागमन रुक जाता है उसमें। तो आप याद रहे किसी को कुछ भी दान करें तो नए वस्त्र दान करें। और इस पर्व पर मैंने आपको बताया है कि पूरी जीवन खुशहाली आनंद स्वरूप गुजारेंगे एक तिल के लड्डू के दान करने से। वो कैसे क्या होगा और कैसे आनंद पूरी उम्र का मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। सूर्य प्रसन्न हो गए तो राजयोग मिलेगा, बच्चे नौकरी लगने की समस्या है वो भी हल हो जाएगी, बच्चे नौकरी लगेंगे। सूर्य देव प्रसन्न हो गए, विवाह संबंधी कोई रुकावट आ रही है, शुक्र गुरु प्रसन्न हो गए तो विवाह संबंधी समस्या खत्म हो गई। अगर कारोबार नहीं चल रहा है, लक्ष्मी प्राप्ति के योग नहीं हो रहे हैं, शुक्र प्रसन्न हो गए तो शुक्र की इष्ट लक्ष्मी है ऑटोमेटिक आपके घर में आ जाएगी। और किसी प्रकार का कार्यभार रुका हुआ है तो शनि राहु केतु का आशीर्वाद मिल गया काले कमल और तिलों से, तो आपका बेड़ा पार है। तो आप समझ गए ना कि आपको एक तिल के लड्डू से जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो मकर संक्रांति के ऊपर तिल के लड्डू का ये महत्व है कि पूरी जीवन का दुख दूर कर देता है एक तिल का लड्डू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ये विनोद श्री टोटका चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो।